मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का टॉपिक गॉस लॉ। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और आज इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कंटिन्यू करते हैं गॉस लॉ के फॉर्म में। क्लियर है? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ है क्या, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और किस पर बेस्ड करता है, किस पर बेस्ड होता है, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट हम बात करते हैं गॉस लॉ क्या है। देखिए, तो गॉस लॉ बात करें, इट्स एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। इट्स एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। केवल क्लोज सरफेस के लिए ही बेटा ये वर्क करेगा, ओपन सरफेस के लिए वर्क नहीं करेगा। तो यहां बात करें क्लोज सरफेस का मतलब किससे है? 3D सरफेस से, 3D सॉलिड सरफेस है जिसका कुछ वॉल्यूम हो। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखिए, इट स्टेट दैट टोटल pass out flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total enclosed charge by that surface। क्लियर है? दैट मीन्स कोई भी क्लोज सरफेस से टोटल जो पास आउट फ्लक्स होगा, वो पास आउट फ्लक्स कितना होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका? उससे टोटल एनक्लोज चार्ज का। वही जो सरफेस है कितना चार्ज का करेगा? एनक्लोज करेगा, उसके 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? दैट मीन्स फाई वुड बी इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है? फिर कहते देखिए, ये है मेरे पास टोटल एनक्लोज चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज। अच्छा, टोटल का मतलब यहां जो हम दे रहे हैं टोटल का मतलब है वो क्या है? एल्जेब्रिकली सम। इफ 2 और मोर देन 2 चार्जेस आर एनक्लोज बाय दैट सरफेस, तो यहां हम क्या यूज करेंगे? उसका एल्जेब्रिकल सम यूज करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो किसी भी इनक्लोज चार्ज की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने कहा ये कोई भी क्लोज सरफेस है, 3D में हमारे पास क्या है? क्लोज सरफेस है। यहां बात करते हैं हमारे पास, सपोज दैट ये कोई 3D में क्लोज सरफेस है। क्लियर है? यहां हमने कहा कि ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, इसके इनसाइड कितना चार्ज रखा हुआ बेटा? क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल होगा सर, आउटवर्ड होगा। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्लियर? जैसा कि हमने पढ़ा है क्या कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी। दैट मीन्स, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव में आता है। क्लियर है? तो इससे पास आउट फ्लक्स कितना होगा? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते थे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो हमें क्या करना होता था? एक एलिमेंट एरिया कंसिडर करते थे, यही करते थे। फॉलो एग्जाम्पल की मैंने एक एलिमेंट एरिया कंसिडर किया। एरिया वेक्टर कितना हो गया? डीए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में है आपके पास, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा। यही है।
फिर इस टोटल क्या करेंगे, टोटल सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यही था। बट अगर सरफेस आपका क्या है, क्लोज है, तो गाउस लॉ क्या करता है, इस कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। ठीक है, बहुत इजी का मतलब उसमें आपको ये इंटीग्रेशन, ये जो है, ये डेरिवेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है इफ द सरफेस इज क्लोज्ड। तो सर जैसा कि हमें गिवन है, सरफेस कैसा है, क्लोज है। अब क्लोज सरफेस है तो इससे पास जो फ्लक्स होगा उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू समेशन सॉरी टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज करते कितना चार्ज इनक्लोज है, सर क्यू चार्ज है, दैट मीन आंसर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो ये गॉस लॉ हमारे पास है, क्या कहता है, किसी भी क्लोज 3D सरफेस से बात करें, नेट पास आउट फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से एनक्लोज चार्ज जितना भी हम बात करें समेशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट की रैशनल वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देखो ये फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। देखिए देखिए तो बात करें, हमने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास आउट फ्लक्स है वो कितना होगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हम बात करेंगे फाई इक्वल टू होगा मेरे पास समेशन क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसको फ्लक्स की डेफिनेशन हम सोल्व करें तो सर फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करें तो यदि चार्ज सिमेट्रिकल अगर फॉर्म में है, या ये हम कहते हैं सरफेस जो है सिमेट्रिकली है, किसके लिए, चार्ज के लिए। सिमेट्रिकली का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, यहां बात करेंगे तो क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, नहीं सर। अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट द ईच पॉइंट ऑफ सरफेस। क्लियर हो यहां तक? बट हम बात करेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ होगा, और डायरेक्शन भी होगी डिफरेंट होगी। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं या एलिमेंट एरिया कंसिडर करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिक सॉरी एरिया वेक्टर हो गया एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और एलिमेंट एरिया से पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद इन सभी एलिमेंट्स एरिया को क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, यही होता है। तो वहां हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और डीए वेक्टर। क्लियर है यहां तक? बट जब भी हम यहां गॉस लॉ की बात करेंगे, जब भी हम गॉस लॉ की बात करेंगे तो यहां गॉस लॉ में हम यहां से क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, क्लोज इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने कहा गॉस लॉ ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। क्लियर हो यहां तक? चलो, तो यहां से पहली बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज सरफेस वर्क करता है। सेकेंड, समेशन क्यू जो यूज कर रहे हैं हम, समेशन क्यू क्या है, वो एनक्लोज चार्ज है। क्या है बेटा, एनक्लोज चार्ज है। आउटर चार्ज की हम बात नहीं करेंगे बेटा, फिर कह रहे हैं सरफेस के आउटसाइड या सरफेस पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे एनक्लोज चार्ज की जो सरफेस के इनसाइड आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस। तो यहां बात करें, हमारे पास गिवन है एक स्पेयर है, इनसाइड चार्ज कितना बेटा, Q1, और आउटसाइड रखा हुआ है बेटा कितना, Q2। अब आपसे बोला गया कैलकुलेट द नेट पास आउट फ्लक्स या टोटल पास आउट फ्लक्स थ्रू द स्पेयर, थ्रू द स्पेयर। तो यहां हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है।
तो ये समेशन क्यू में जो वैल्यू पुट करेंगे बेटा वो कितना होगा, वो ओनली Q1 यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे बेटा, ओनली Q1 यूज करेंगे, Q2 को यहां कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, Q2 को यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन देखिए ऐसा क्यों नहीं करते हम, तो देखो Q2 की बात करें, यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस वे में यही है। और हम बात करें पॉजिटिव क्यू चार्ज में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा। इस वे में यही हुआ। अब देखिए यहां से बात करें, देखिए ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां एमिट कर रहा है, यहां पे बात करेंगे इस क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां एंटर कर रही हैं, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां क्या हो रही है, एग्जिट तो हो रही है, यही है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ बेटा, जीरो। कितना हुआ, जीरो। क्लियर है। तो यहां बात करेंगे Q2 से पास आउट फ्लक्स, Q2 से पास आउट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा, जीरो होगा, यही है। अच्छा नेक्स्ट देखो, यही हमने कहा हमारे पास कोई भी शेप ये दे रखी है हमारे पास है, ये Q1 है, ये क्या Q2 है, यहां Q3 है, ठीक है। और यहां कितना बेटा, Q4 एंड Q5। अब फटाफट बताइए गाउस लॉ जब अप्लाई करेंगे, यहां समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट जब यूज करेंगे, तो समेशन Q का वैल्यू कितना यूज करेंगे बेटा, फटाफट बताइए समेशन Q का वैल्यू कितना यूज करेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए समेशन Q का वैल्यू कितना यूज करेंगे हम। Q1 फर्स्ट ऑप्शन इज Q1 प्लस Q4, सेकेंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, थर्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड लास्ट नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि समेशन Q का वैल्यू कितना यूज करेंगे हम, फर्स्ट ए ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। समेशन Q का मतलब यहां एनक्लोज चार्ज से है। वेरी गुड बेटा, कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ऐसा क्यों सर, Q4 और Q5 को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये चार्ज एनक्लोज में कंसिडर नहीं होगा। ये चार्ज क्या है, सरफेस के आउटसाइड है, सरफेस के आउटसाइड है। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो एक तो क्लोज सरफेस पर होगा, दूसरी बात हम बात करेंगे यहां जो है चार्ज जो है उनको कौन सा यूज करेंगे, एनक्लोज चार्ज करेंगे। सरफेस पर रखा हुआ या उसके आउटसाइड जो चार्ज होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस क्लोज सरफेस से पास आउट फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम कंसिडर करते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्लियर हो यहां तक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए प्रूफ की बात करें तो देखो बेटा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो गॉस लॉ क्या है, एक लॉ है, ठीक है। और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, फिर भी उसको हम क्लियर कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। क्लियर है। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q which placed at the center of the sphere of radius capital R. Now you have to calculate or find out net pass out flux through the net pass out flux through the sphere कितना होगा, नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना यूज करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम बात करेंगे इससे टोटल पास आउट फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एरिया वेक्टर कंसिडर किया, एलिमेंट एरिया कंसिडर किया। ठीक है, एलिमेंट एरिया की बात करेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अच्छा, एरिया वेक्टर यहां कंसिडर करो यार, यहां पर कंसिडर करो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये एरिया वेक्टर डीए है, इट्स ऑल्सो भी डीए। इसके लिए देखिए बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही था। तो परपेंडिकुलर सरफेस इसी डायरेक्शन में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? बिल्कुल है सर। थीटा कितना यूज करेंगे बेटा, यहां हम 0 डिग्री यूज करेंगे। वैसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लिए। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट एरिया डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स की डेफिनेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो किससे बेटा, एलिमेंट एरिया से। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल पास आउट फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बस फर्क इतना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो किसी भी सरफेस पे वर्क करता है, चाहे वो ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो। बट यहां हम गॉस लॉ की बात करेंगे तो यहां हम क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, बिकॉज गॉस लॉ ऑन एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, चलो तो यहां बात करेंगे, देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना बेटा, यहां पहले तो थीटा है क्या, थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सर दोनों तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो बेटा, 1। कितना हुआ, 1। यहां बात करेंगे फाई का वैल्यू कितना हुआ, E इंटू डी ए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द एलिमेंट एरिया डीए पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी बेटा, आर डिस्टेंस है, यहां भी ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, आर होगी। पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां देखिए, तो इस एलिमेंट की हम बात करेंगे या स्पेयर की बात करेंगे, स्पेयर के ईच सरफेस पर बात करें, ईच पॉइंट पर बात करेंगे, उस पॉइंट्स पर चार्ज कॉमन है, बिल्कुल है सर। डिस्टेंस भी क्या रहेगी, कॉमन होगी। दैट मीन्स एज ए कांस्टेंट हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो ये क्या है, डीए क्या है, एलिमेंट एरिया ऑफ स्पेयर, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। नाउ के का वैल्यू क्या बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने निकाला किससे, फ्लक्स की डेफिनेशन से। ठीक है, और यही अगर मैं डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई करें बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो क्या होगा, फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक। तो देखिए समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो यहां समेशन क्यू कितना है, टोटल कितना चार्ज इंक्लोज है बेटा, कितना चार्ज इंक्लोज है, क्यू चार्ज, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं किसी भी एनक्लोज चार्ज से बात करें, किसी भी एनक्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस से
पास आउट जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर समेशन क्यू इज एनक्लोज चार्ज बाय दैट सरफेस। क्लियर? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, देखिए तो सर अगर मान लो किसी सरफेस पर हम बात करें चार्ज टोटल एनक्लोज नहीं है, तो क्या वहां गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहां गॉस लॉ आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और जिस एनक्लोज करने के लिए जिस सरफेस को आप कंसिडर करेंगे दैट्स बी गॉसियन सरफेस। क्लियर हुआ यहां तक? तो देखो consider a cube of side A, ठीक है, and a point charge Q is placed at the center of cube। एक point charge Q है जिस क्यूब के कहां रखा हुआ है बेटा, सेंटर में रखा हुआ है। Now you have to calculate electric flux, pass out electric flux through the शेडो सरफेस हम बात करेंगे, या ये बात करें सिंगल फेस ऑफ क्यूब। सिंगल फेस ऑफ क्यूब कितना होगा, फाइंड आउट पास आउट फ्लक्स थ्रू द, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होल क्यूब, एंड सेकेंड है इसका ईच फेस और सरफेस। तो देखिए सबसे पहले बात करें, क्या ये चार्ज जो है एनक्लोज है? बिल्कुल सर, चार्ज क्या है, एनक्लोज है। ठीक है, तो क्या गॉसियन लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर। कितना होगा, तो हम बात करते हैं यहां होल क्यूब के लिए देखा जाए बेटा, तो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और समेशन क्या है, टोटल इंक्लोज चार्ज। तो क्यूब से कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है बेटा, सर क्यू चार्ज इंक्लोज हो रहा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्या किसके लिए, होल क्यूब के लिए। अब बात करिए एक सिंगल क्यूब की बात करिए, क्यूब के अंदर कितनी फेजेस यूज हो रही हैं, देयर आर 6 आइडेंटिकल फेजेस। ठीक है, कितनी फेज है बेटा, 6 आइडेंटिकल सरफेस दे रखी है आपको बेटा, और 6 आइडेंटिकल सरफेस से कंबाइंड कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब। फिर बोल रहा हूं बेटा मैं कि क्यूब की बात करें, क्यूब में कितनी है, 6 आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, और उन 6 आइडेंटिकल सरफेस से कंबाइंड बात करें, कंबाइंड कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5 फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक सिंगल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 6 आइडेंटिकल क्यूब से कितने, 6 आइडेंटिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5 फ्लक्स पास हो रहा है। तो सिंगल के लिए हम बात करें कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम। कितना होगा, 1/6 टाइम। तो हम बात करेंगे फॉर ईच सरफेस 5 डेज कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। अरे भाई हम बात करेंगे क्यूब के अंदर रखा हुआ है, और ये चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एमिट होंगी वो सिमेट्रिकली इक्वली बात करेंगे क्या ईच फेज से पास होगी, और टोटल क्यूब से कितनी आ रही है, 5 है, यानी क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंगल फेज से कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसी में सेकेंड एग्जाम्पल देखो। Now next time charge is placed at the center of the surface। क्यूब की बात नहीं करें हम, सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस, एक सरफेस के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है वापस, फाइंड आउट द पास आउट फ्लक्स थ्रू द क्यूब
थ्रू द क्यूब, क्यूब के लिए फाई का वैल्यू क्या होगा, एंड सेकेंड थ्रू द सरफेस, ईच सरफेस, फाई डबल से इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे सबसे पहले, क्या यहां डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या यहां डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। रीजन, बिकॉज ये चार्ज क्या है, एनक्लोज नहीं है, चार्ज एनक्लोज नहीं है। कैसे, देखिए मैं इमेजिन करूं मेरे पास ये क्या है, क्यूबॉइड है, आप इसको क्यूब कंसिडर करें। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें कितने फेज है मेरे पास है, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेज है। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, चार्ज कहां रखा हुआ है, इसके मिड पॉइंट पर, यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे 3D फॉर्म में पास आउट होगी, एमिट होगी, 3D में होगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी। ठीक है, जो नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो इनक्लोज है किससे, इस सरफेस से, इस एरिया से। बट क्या अपर साइड में जो हमारे पास चार्ज है वो इनक्लोज है क्या, नहीं। तो यहां गॉस लॉ अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और गॉसियन सरफेस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो देखिए हमने क्या बोला कि चार्ज इनक्लोज करने के लिए मैंने इसी के आइडेंटिकल एक अनदर क्यूब को इसके ऊपर रख दूं, एक अनदर आइडेंटिकल क्यूब को इसके ऊपर रख दिया जाए। अभी चार्ज कहां पर आ गया, उसके पूरे जो होल सिस्टम की बात करेंगे, कहां पर आ गया, सेंटर पर आ गया। कहां पर आ गया, सेंटर पर आ गया। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये देखिए ऐसे हम बात करेंगे, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए या गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। और इनक्लोज करने के लिए मैंने एक अनदर ये क्यूब कंसिडर किया। ठीक है, अब बताइए क्या ये चार्ज इनक्लोज हो गया, बिल्कुल सर चार्ज इनक्लोज हो गया। कहां पर आ गया सर, दोनों से क्यूब्स की कहां हो गया, सेंटर पर आ गया। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब हम बात करें गॉसियन सरफेस क्या है। सर गॉसियन सरफेस तो ये पूरा कंस्ट्रक्ट, ये जो है पूरा सिस्टम हो गया हमारे पास। इसमें कितने क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो होल सिस्टम की बात करेंगे, होल सिस्टम से पास आउट फ्लक्स कितना होगा, पूरे दोनों हम बात करेंगे, दोनों कंबाइंड हम बात करें। एक क्यूबॉइड हमारे पास यूज हो रहा है जिसमें 2 क्यूब्स हैं, तो इसका क्यूबॉइड से नेट पास आउट फ्लक्स कितना होगा। सर कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, क्यू चार्ज इंक्लोज हो रहा है, तो हम बात करेंगे कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किससे है, टोटल सिस्टम से। किससे बेटा, टोटल सिस्टम से पास आउट फ्लक्स है। अच्छा मुझे निकालना क्या है, एक सिंगल क्यूब से कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। यहां हमारे पास एक सिंगल क्यूब से पास आउट फ्लक्स कितना होगा, इफ यहां बात करें कंबाइंड, जो हमारे पास 2 क्यूब से कंबाइंड से बात करें, नेट पास आउट फ्लक्स कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और पूरे सिस्टम में कितने क्यूब्स हो रहे हैं, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उनसे पास आउट फ्लक्स कितना है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, वेरी गुड, कितना आएगा। तो यहां बात करेंगे एक सिंगल क्यूब की बात करें तो उसके लिए हमारा फाइडेज जो होगा वो कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, एक सिंगल सरफेस से कितना होगा। तो एक क्यूब में कितनी सरफेस यूज हो रही बेटा, देयर आर 6 सरफेसेज, देयर आर 6 आइडेंटिकल सरफेसेज आर यूज्ड इन ए क्यूब। ठीक है, अब बताओ बेटा अगर 6 आइडेंटिकल सरफेस हमारे पास है तो उससे पास आउट फ्लक्स कितना आ रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो सिंगल सरफेस से कितना होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है सर क्या करें, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन को डिवाइड कर दें किससे, 6 से, तो कितना आएगा 1 बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्या होगा, फिर से करेक्ट कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए ध्यान से बात करिए, जिस सरफेस के सेंटर पर या मिड पॉइंट में बात करें चार्ज रखा हुआ है, ये हमने बात की थी, चार्ज यहां रखा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, एमिट होंगी, बिल्कुल होंगी सर, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इसमें भी जाएगी, और इस वे के साथ साथ अपर साइड में होगी। बट ऐसी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस से पास आउट होंगी, कितनी है, 0।
एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी जो इस सरफेस से पास होगी, इंटरसेक्ट करेगी, नहीं, बिकॉज जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इसके सबके पैरेलल है, इस वे में ये, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस के पैरेलल हैं, तो पास आउट फ्लक्स कितना होता है, 0। तो यहां पे ये बात करें, हमारे पास है चार्ज पार्टिकल जितनी सरफेस के कांटेक्ट में होगा या जितनी सरफेस से इंटरेक्ट करेगा उनसे पास आउट फ्लक्स कितना होगा, 0। तो यहां हमारे पास है ये चार्ज पार्टिकल की बात करें, एक सिंगल क्यूब में, एक सिंगल क्यूब की बात करें तो कितने फेस के इंटरेक्ट हो रहा है या कितने फेस के कांटेक्ट में है, सिंगल फेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो पास आउट फ्लक्स कितना होगा, यहां बात करेंगे हमारे पास, तो रेस्ट हमारे पास फेसेस कितनी हो गई, एक सिंगल फेस के कांटेक्ट में है तो रेस्ट फेस कितनी हो गई बेटा, 5, कितनी हो गई, 5। तो बताइए नाउ सिंगल सरफेस की बात करें तो 5 डबल डेज इक्वल टू कितना, 5 डेज बाय 5, किसे डिवाइड करेंगे, 5 से। अरे भाई जिस सरफेस के सेंटर में रखा हुआ है उससे तो पास आउट फ्लक्स कितना है, 0 है, कितना है, 0 है। तो बाकी रेस्ट कितनी हो गई, 5 सरफेस, ये लो Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ओके डन। देखिए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a point charge Q is placed at the side corner of cube, अब देखिए फ्लक्स निकालना, कैलकुलेट करना आपको बेटा। फर्स्ट आपसे पूछा गया है होल सिस्टम से कितना होगा, सेकेंड हम बात करेंगे ईच क्यूब से कितना होगा, और थर्ड हम बात करेंगे ईच फेस से कितना होगा। तो पहले मुझे बताइए क्या ये चार्ज इंक्लोज है, नहीं, तो इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा आपको, ताकि ये चार्ज हो जाए, एनक्लोज हो जाए, या मतलब सेंटर पर आ जाए। इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड है या कितने क्यूब्स की नीड होगी, फटाफट कमेंट करके बताइए। इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स की नीड होगी, कितने क्यूब्स होगी, वेरी गुड, कितने, 4 क्यूब्स की। कैसे देखिए एक सिंगल जो क्यूब होगा तो उसके पैरेलल होगा, ऐसे मतलब बैक साइड से तो क्या हो गया, इंक्लोज हो गया। बट ऐसे ही 2 क्यूब्स हम बात करेंगे, इसके फ्रंट में भी रखेंगे हम यहां, ठीक है। इस वे में अब देखो कितने क्यूब्स हो गए टोटल, 4 क्यूब्स हो गए। चार्ज कहां उसके सेंटर पे आ गया। अब बताओ तो होल सिस्टम में कितने क्यूब्स हो रहे हैं, 4 क्यूब्स हो रहे हैं। तो क्या ये चार्ज इंक्लोज हुआ, बिल्कुल सर चार्ज इंक्लोज हो गया। अब तो होल सिस्टम की बात करेंगे तो पास आउट फ्लक्स कितना होगा सर, 5 इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप बताइए ईच क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ईच क्यूब से पास आउट फ्लक्स कितना होगा, ईच क्यूब से पास आउट फ्लक्स कितना होगा। अभी हम बात करें होल सिस्टम में बात करें तो कितने आइडेंटिकल क्यूब्स यूज हो रहे थे सर, देयर आर 4 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो 4 क्यूब से कंबाइंड होकर कितना हो रहा है, 5 फ्लक्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल क्यूब से कितना होगा, वेरी गुड, कितना, 1/4 टाइम्स, कितना जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 5 या Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है
एक सिंगल क्यूब से आपके पास आ गया, एक सिंगल फेस से कितना या सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, सिंगल सरफेस से फ्लक्स पास कितना होगा फटाफट बताइए। तो यहां बात करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में आता है पता सर एक सिंगल क्यूब में कितने फेस यूज हो रहे हैं, सर देयर आर 6 फेसेस, 6 फेस यूज होते हैं और एक 6 फेस से पास आउट फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट है। सिंगल फेस से कितना होगा, सर 6 से डिवाइड कर देंगे, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर कह रहे हैं भैया, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था बेटा, आपको पहले देखना है कि चार्ज पार्टिकल एक क्यूब में कितने फेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कितने फेस के कांटेक्ट में आ रहा है। फटाफट बताइए, ये जो चार्ज पार्टिकल साइड कोने पर रखा हुआ है, एक सिंगल क्यूब में कितने फेस के साथ कांटेक्ट में है या कितने फेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वेरी गुड, कितने के साथ कर रहा है, 2 फेस के साथ। अरे भाई यहां रखा हुआ है, एक तो इधर साइड, एक तो ये फेस होगा, एक नेक्स्ट ये फेस यूज हो रहा है, इनके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 सरफेस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो जिन सरफेस के साथ इंटरेक्ट होता है उनसे पास आउट फ्लक्स कितना होता है बेटा, 0। अब बताओ रेस्ट कितनी फेस बच गई, अगर एक क्यूब में 2 फेस से पास आउट फ्लक्स कितना है, 0 है, तो रेस्ट कितनी फेस बच गई, 4। कितनी बच गई, 4। वेरी गुड। तो यहां बताइए 4 फेस से कंबाइंड होकर कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5 डेज। कितना हो रहा है, 5 डेज। तो एक सिंगल फेस से कितना होगा, 5 डबल डेज का वैल्यू कितना होगा, 5 डेज बाय 4। कितना होगा, 5 डेज बाय 4। दैट मीन्स क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज को इनक्लोज करेंगे, इसको एनक्लोज करने के बाद गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आने के बाद एक होल सिस्टम से पास आउट फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर एक सिंगल क्यूब से कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम सिंगल फेस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो इसी में लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, अगर क्या होगा हमारे पास यही चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहां रखा हुआ बेटा, वर्टिसेस पर या कॉर्नर पर रखा हुआ है। अब फटाफट बताओ कि पास आउट फ्लक्स कितना होगा, तो वही सिस्टम होगा, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। होल सिस्टम के लिए कितना होगा, ईच क्यूब के लिए कितना होगा और ईच फेस के लिए हम कितना यूज करेंगे। तो पहले होल सिस्टम कब आएगा आपके पास, जब पहले कंफर्म करो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीड टू एनक्लोज दैट चार्ज। वेरी गुड, कितने आ रहे हैं, देयर आर 8 क्यूब्स आर नीड, ठीक है। कितने क्यूब्स की नीड होगी, में 8 क्यूब्स की नीड होगी। 8 क्यूब्स होने के बाद ये चार्ज क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं बात करूं तो होल सिस्टम की बात करें, होल सिस्टम में मेरे पास आएगा, अब वो सेंटर पे आया नहीं आया, बिल्कुल सर सेंटर पे आ गया, इसका मतलब बात करेंगे फाई का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक सिस्टम में बात करेंगे चार्ज को एनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब्स की नीड है, तो सिंगल क्यूब से कितना होगा, क्या करोगे बेटा, अरे 8 क्यूब से पास आउट फ्लक्स कितना है, 5 है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सिंगल क्यूब से कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 1 बाई 8 टाइम्स ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हमें बात करनी है एक सिंगल फेस की बात करें, सिंगल सरफेस या ईच फेस की बात करते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना है बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल है कितने सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कितने के साथ कर रहा है, वेरी गुड, कितने के साथ कर रहा है बेटा, 3 सरफेस के साथ। अरे भाई 3 सरफेस की बात करें कौन कौन सी, सर फर्स्ट तो ये, सेकेंड ये और फोर्थ ये, ठीक है। बाकी रेस्ट सरफेस कितनी बच गई बेटा हमारे पास, 3 रेस्ट सरफेस होगी। तो देखिए 5 डेज यानी एक सिंगल हम बात करेंगे, 3 कंबाइंड हम बात करेंगे, 3 कंबाइंड फेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो हो रहा है सर क्यू डेज। एक सिंगल फेस से कितना हो जाएगा,
1/3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1/24 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, आइडिया समझ में आ गया होगा बेटा आपको। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द इन द गिवन केसेस। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, स्फीयर गिवन है, चार्ज कहां से सेंटर पर रखा हुआ है, तो बताइए क्या चार्ज इंक्लोज है, क्या चार्ज इंक्लोज है? वेरी गुड, चार्ज इंक्लोज है हमारे पास यहां। तो नेट पास आउट फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए नेट पास आउट फ्लक्स हमारे पास कितना होगा सर, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ सेकंड केस में बात करेंगे। देखिए सेमी स्फीयर कैसा रखा हुआ है, सेमी स्फीयर, चार्ज कहां रखा हुआ है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, सेंटर पर। अब बताओ इस सेमी स्फीयर से पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या ये चार्ज एनक्लोज है क्या, नहीं है, तो क्या डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे सर, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे, कैसी होगी, से अनदर आइडेंटिकल सेमी स्फीयर यूज कर लूं। अब बताओ ये चार्ज कहां गया, सेंटर पे आया नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए यहां से इस पूरे होल सिस्टम से कितना आ रहा है, यहां से होल स्पेस से आ रहा है कितना, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है। तो यहां बात करेंगे ईच सेमी स्फीयर से कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज कितने सेमी स्फीयर यूज हो रहे हैं, 2 आइडेंटिकल सेमी स्फीयर्स आर यूज्ड इन दिस होल सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो फटाफट बताइए थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, पास आउट फ्लक्स कितना होगा, सिलेंडर गिवन है बेटा, चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, वेरी गुड, कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ फटाफट फोर्थ केस में कमेंट करके बताइए मुझे, फोर्थ कंडीशन में इस कौन से पास आउट फ्लक्स कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। चार्ज कहां रखा हुआ है, बॉटम सेंटर पर, बॉटम सेंटर पर रखा हुआ है, नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द ट्यूब कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ऐसा क्यों, तो अभी देखिए यहां से हम बात करें तो ए, इसको क्या ये चार्ज इंक्लोज है क्या, नहीं है, इसको इंक्लोज करने के लिए अनदर आइडेंटिकल कौन यूज करेंगे हम, ठीक है। अभी सरफेस कैसा हुआ, क्लोज हुआ नहीं हुआ, हाँ सर क्लोज हो गया, चार्ज कहां गया, उसके सेंटर पे आ गया, क्लियर है यहां तक, चार्ज सेंटर पे आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से होल सिस्टम से पास आउट फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल
कौन से कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ले रहे हैं अंदर। चलो नेक्स्ट देखिए अब, देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन बेटा है, देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे पास। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज द प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर एंड फ्लक्स पास आउट थ्रू द कर्व सरफेस इज गिवन 5, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द पास आउट फ्लक्स थ्रू द ईच सर्कुलर पार्ट। तो हम बात करें, देखिए ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सेंटर पॉइंट में क्या रख दिया बेटा, पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया। अब यहां सीधी बात है, ये पॉइंट चार्ज क्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमिट करेगा, बिल्कुल से करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एमिट होंगी वो कितने सरफेस से पास होंगी, तो हम अपने सिलेंडर में तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट सर्कुलर पार्ट, फर्स्ट सेकेंड सर्कुलर पार्ट, सेकेंड, और एक होता है हमारे पास कर्व पार्ट, ठीक है, थर्ड। कितने होते हैं मेरे पास, 3 दे रखे मेरे पास। अच्छा बात करें तो यहां से देखिए दोनों सर्कुलर जो प्लेट्स हैं, दोनों सर्कुलर प्लेट्स जो हैं चार्ज पार्टिकल से सिमेट्रिकली फॉर्म में है क्या, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। दैट मीन्स ईच सर्कुलर प्लेट से पास आउट फ्लक्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। इतना हिंट इनफ है आपके लिए। चलो अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट बताइए। कैलकुलेट द पास आउट फ्लक्स टू द ईच सर्कुलर प्लेट इफ the phi is given the flux passing through the curved surface. First option हमारे पास है q by epsilon naught. Second option given है बेटा q by epsilon naught minus 2 phi. Third option given है 1 by 2 q by epsilon naught minus phi. And fourth final option given है none of these. बताइए, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the cylinder and phi is the pass out flux through the curved surface. Then you have to calculate the pass out flux through the each circular plate of cylinder. कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा कितना होगा। अगर कर्व सरफेस से पास आउट फ्लक्स हमारे पास कितना है, 5 गिवन है, और हमें पता है कि ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं वो आइडेंटिकल या सिमेट्रिकल फॉर्म में है, किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ। फटाफट बताइए, आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कितना आ रहा है, सी ऑप्शन। कितना आ रहा है, सी ऑप्शन है। देखिए कुछ और स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ और भी चल रहा है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां बात करेंगे, हमारे पास है, जैसा कि हमने पहले बोला, अभी बोला कि सर्कुलर प्लेट जो हमारे पास है वो सिमेट्रिकली फॉर्म में है, किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ। दैट मीन्स जितना फ्लक्स इस सर्कुलर प्लेट से पास होगा, सेम अमाउंट का फ्लक्स होगा किससे पास होगा, सेकेंड सर्कुलर प्लेट से, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस सिलेंडर में है ही कितनी फेस, टोटल सरफेस कितनी है,
3, 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं, एक क्या है कर्व सरफेस है, यही है। तो देखिए फाई नेट कितना होना चाहिए बेटा, फाई नेट हमारे पास आना चाहिए 5 days प्लस 5 days, दैट मीन्स 5 प्लस 2 5 days, जो इक्वल होगा किसके, क्या ये इनक्लोज है, बिल्कुल है, तो कितना होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 5 days तो कैलकुलेट करना है। तो देखिए 5 प्लस 2 5 days इक्वल टू कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 5 days इक्वल टू कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 बाय 2। क्लियर है यहां तक, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो यहां तक, चलो अच्छा सपोज करो इसमें इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दें, क्या इस कर्व सरफेस को हम रिप्लेस कर दें बेटा किससे, each circular part is phi। अब सर्कुलर पार्ट से पास ऑफ फ्लक्स कितना है, phi है, then you have to calculate flux through the कर्व सरफेस। अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, कर्व सरफेस से फ्लक्स गिवन था और सर्कुलर प्लेट से फ्लक्स कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, सर्कुलर प्लेट से फ्लक्स गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है किससे, कर्व सरफेस। सेम यही ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में चूज करना है। फटाफट बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कैसे आ रहा है, देखो यहां भाई वही बात होगी मेरे पास है, अभी मुझे किससे कैलकुलेट करना है, कर्व सरफेस से। अगर यहां से गिवन है वो कितना 5 गिवन है, इट्स ऑल्सो भी 5, और इसको हमने कितना आंसर कर लिया 5 days, यही हुआ। तो 5 नेट का वैल्यू कितना होगा बेटा, 5 प्लस 5 प्लस 5 days, दैट मीन्स 2 5 प्लस 5 days इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है, ऐसा है तो 5 days का वैल्यू कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 5। क्लियर हो बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, गॉस लॉ, और इसकी हेल्प से हम किसी भी क्लोज सरफेस से पास ऑफ फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण, सेकंड हम करेंगे फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे किससे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। इससे पहले ही हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था बेटा, बट वो क्या था, विदाउट गॉस लॉ था, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ की बात थी। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।